है। और जो राजीव अभी बता रहे थे कि वहीं पर नेताओं के घर भी हैं, तो ये देखिए, ये लाल निशान जो आप देख रहे हैं, वहां पर नेताओं के घर हैं, साथ ही सेना का मुख्यालय है। इन्हीं जगहों पर जो हमला किया है इजरायली एयरफोर्स ने। और ये जो स्पाई एजेंसी है, दुनिया भर में प्रख्यात मशहूर स्पाई एजेंसी मोसाद की इंटेलिजेंस गैदरिंग जो हुई है, उसके साथ ही बिल्कुल कंपाउंड जो है सेना के मुख्यालय का, उसके बीचों बीच ही हमला किया गया है। और इसी में कई सीनियर ऑफिसर्स के घर थे जो इसमें मारे गए, जैसे डिफेंस मिनिस्टर के मारे जाने की खबर आई थी, रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो मुख्य हैं उनके मारे जाने की खबर आई थी, और साथ साथ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी। तो इजरायली एयरफोर्स साथ साथ इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद, इनकी तालमेल से इस तरह का हमला किया गया, जिसका विस्तार अभी राजीव रंजन बता रहे थे हमें किस तरह का हमला बिल्कुल नगमा। और ये सवाल भी यहाँ पर खड़े करता है शैलेंद्र जी के इंटेलिजेंस के मामले में भी क्या ईरान इतना पीछे है कि वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि उनके टारगेट्स बिल्कुल निगाह पर हैं इजराइल की, और वो बिल्कुल प्रिसाइज हमले कर रहे हैं और बड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस चीज को आप बोल रहे हैं वो काउंटर इंटेलिजेंस वाली बात है कि ईरान को ये पता होना चाहिए कि किस हद तक मोसाद और CIA और जो कंट्रीज हैं वो उनके कंट्री के अंदर किस प्रिसीजन के साथ इंटेलिजेंस नेटवर्क लगा पा रहे हैं, इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, कंटिन्यू कर पा रहे हैं, मॉनिटर कर पा रहे हैं और रियल टाइम में टारगेट कर पा रहे हैं। सर, इसलिए क्यों बड़ा खतरा हो सकता है, क्यों इसकी बात करना जरूरी है? क्योंकि इससे पहले जब इजराइल के साथ इनकी टेंशन बढ़ी थी, तब अंदर घुसकर कई लोगों का असैसिनेशन किया गया था और जानकारी थी कि पहले से उनके लोग वहां पर सेट थे, जिसके बारे में ईरान को जानकारी नहीं थी। आप देखिए, हानिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो क्या नसरुल्लाह का ले लीजिए, ये सबके सब इस महल से 100 से 150 मीटर की दूरी पर जहां गेस्ट रूम में थे वहां मारे गए थे। दैट मीन्स व्हाट? बड़ी क्लैरिटी से मैं कह रहा हूं, ये जितनी प्रिसीजन स्ट्राइक है, ये सिर्फ एयरक्राफ्ट की काबिलियत का मामला नहीं है, ये ग्राउंड फोर्स पर जो आपकी इंटेलिजेंस गैदरिंग है, कंफर्मेशन है, वैलिडेशन है, ये सारी चीजें काम करती हैं। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब हम ऑपरेशन दूर कर रहे थे, आपको क्या लगा कि सिर्फ हवाई जहाज गया मारकर आ गया और मिसाइल गई मारकर आ गई? जी नहीं, वैलिडेट किया जा रहा था। ग्राउंड पर रॉ ने वो चीजें पता करी हुई थी, उनको रियल टाइम में कि यस समबडी इज देयर। अगर आप बालाकोट देखें, वहां पर 200-300 लोग हैं, किसी ने कंफर्म किया था ग्राउंड पर, तब जाकर आप स्ट्राइक करते हैं। एज फार एज इजराइल इज कंसर्न एंड मोसाद, ये जरूर है, ये अथॉरिटी है पूरी दुनिया में कि अगर मोसाद और इजराइल किसी के पीछे पड़ जाए तो उसको वो ऐसी इंटेलिजेंस के साथ मारता है जो पिन पॉइंटेड होती है। तो ऐसे में सीधे दिखाते हैं आदित्य राज कौल की रिपोर्ट, हमारे सहयोगी जो कि तल अवीव में इजराइल की राजधानी में मौजूद है, और वहां से उन्होंने ये जानकारी भेजी है। इजराइल के टेल अवीव में जहां कल रात हमला हुआ था और हमने देखा कि एक महिला की मृत्यु हुई और 25 लोग इस हमले में घायल हुए। ये ईरानी मिसाइल और ड्रोन जो दागे गए थे इजराइल में, उसमें से एक जो है मेरे पीछे जो है बिल्डिंग है, यहाँ पर आ गिरा था, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई जो कि 40 वर्ष की थी और 25 लोग उसमें घायल हुए। कई लोग अभी भी अस्पताल में हैं, उनका उपचार चल रहा है। बट मेरे पीछे इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर आ पहुंची हैं, पूरा घेरेबंदी कर दी है इस इलाके की। और अभी भी ईरान की तरफ से जो है मिसाइल और रॉकेट का जो पूरा अटैक है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। खमेनी की मौत हो गई है और अब ईरान तिलमिलाया हुआ है और ईरान अब कह रहा है कि वो हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन सुबह से ही हमने देखा एक नया प्रहार, जब कतर, UAE, बहरीन और कुवैत में कई मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन गिराए गए। इसमें UAE में अभी तक 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई है और यहाँ पर पीछे एकमात्र एक जगह है इजराइल में जहाँ पर एक जो है ईरानी मिसाइल यहाँ पर गिरी, लेकिन बाकी जितनी भी मिसाइलें 200 से 300 की मात्रा में यहाँ इजराइल की तरफ आई, उनको इंटरसेप्ट किया गया इजराइल की एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी ने। आज आदित्य राज कौल हमारे सहयोगी जो इस वक्त तल अवीव में इजराइल की राजधानी में, और वहां से यह जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ इस वक्त प्रभु दयाल जी भी जुड़ गए हैं जो पूर्व राजनयिक रह चुके हैं और इस इलाके को, वेस्ट एशिया के इलाके को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। प्रभु दयाल जी, आपसे ये सवाल कि वेस्ट एशिया में इस वक्त जो उथल पुथल मची है और ईरान के हमले इन तमाम देशों पे हो रहे हैं, जिसमें बहरीन है, शारजा तक है, दुबई है, ऐसे में इन देशों के लिए क्या मुश्किल, क्या आपको लगता है कि एक एकजुटता दिखेगी अरब मुल्कों में, या क्या इनके लिए एक दुविधा है?
ईरान की कोशिश है जी ईरान की कोशिश है कि वो जो युद्ध का दायरा है वो बढ़ा दे, और अगर इन खाड़ी के देशों पर हमले होते हैं और इनको नुकसान होता है तो ईरान ये उम्मीद करता है कि ये देश अमेरिका पे प्रेशर डालेंगे कि भाई ये युद्ध समाप्त करो। लेकिन अमेरिका इनकी बात सुनने वाला नहीं है। अमेरिका ने तो ठान ली है कि वो ईरान में रिजीम चेंज करेगा। देखिए, मैं ईरान में पोस्टेड रह चुका हूं 1990s के दशक में। तब भी बहुत लोग थे जो वहां के इस्लामिक रिजीम के खिलाफ थे, लेकिन क्योंकि वो तानाशाह रिजीम है तो ऐसे लोगों की कोई सुनी नहीं जाती थी। उनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता था, गोली मार दी जाती थी, हर तरह जेल में डाल दिया जाता था। तो अब जो है बहुत से ऐसे लोग विद इन ईरान जो है वो अमेरिका की सहायता कर रहे हैं, इजराइल की सहायता कर रहे हैं, और जो ये हमले हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे जब तक ये रिजीम चेंज ना हो जाए। आपने देखा होगा कितने टॉप लीडर्स सब मार दिए गए। आयतुल्लाह खामेनी तो मारे ही गए, इसके अलावा उनके टॉप मिलिट्री कमांडर्स और बहुत से उनके जो टॉप लेफ्टिनेंट्स थे वो मार दिए गए। तो एक एक करके इनको जो खत्म किया जा रहा है ये बिना कुछ इंटरनल सपोर्ट के नहीं हो रहा है। वहां इंटरनल सपोर्ट भी कुछ ऐसे फोर्सेस से मिल रहा है जिससे इंटेलिजेंस प्राप्त कर रहे हैं इजरायलीज और अमेरिकन की कहां लोग हैं वहां मारते हैं। और जी जो ये अटैक्स हैं जैसा मैंने कहा एस्केलेट कर रहे हैं, और क्योंकि ईरान पूरी तरह से इनको रोकने की क्षमता नहीं रखता है इसीलिए ईरान कोशिश कर रहा है कि इसका युद्ध का दायरा। तो आपने जो कहा कि युद्ध का दायरा बढ़ाने की कोशिश है ईरान की, क्योंकि वो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं है कि किसी भी इजराइल से या अमेरिका से लड़े। एक आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं इस वक्त पे, इस्फहान में परमाणु ठिकाने जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये ईरान का शहर इस्फहान है जहां पर इस वक्त खबर आ रही है, ये बड़ी खबर कि पूरी तरह से परमाणु ठिकाने तबाह हैं। इजराइल ने ये तस्वीर जारी की है तबाही की। तो आपको तस्वीर जो अब दिखा रहे हैं वो इस्फहान की है। बिल्कुल, और इस्फहान शहर ईरान के लिए परमाणु परियोजनाओं के लिए परमाणु योजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर था और परमाणु कार्यक्रम इनके यहाँ पर चला करते थे। अब ये देखिए आप, वो तमाम महत्वपूर्ण जगहें पूरी तरह से तहस नहस यहाँ पर कर दी गई हैं अमेरिका और इजराइल के इन हमलों में, और ये बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। अलग अलग शहरों की जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। लेकिन बैल साहब, ये रिजीम चेंज की जो हम बात कर रहे थे, ये कैसे मुमकिन यहाँ पर हो पाएगा? इन जगहों पर तबाही जब तक मचती रहे, जब तक सरेंडर ईरान ना कर दे, या फिर जमीन पर उतरना पड़ेगा, अमेरिका को कंट्रोल लेना पड़ेगा पूरी तरह से ईरान के अंदर, तब जाकर ये मुमकिन हो पाएगा। कैसे आखिर ये होगा? देखिए, रजीम चेंज करना कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था 2003 का, और ये कहा था कि उस समय 1.5 महीना लगा था। अब सोचिए कि इस समय जहां पे जो इनकी बासिज फोर्स है जो कि प्रांतों तक एग्जिस्ट करती है, मिलिशिया जो है, और IRGC का भी कंट्रोल काफी हद तक अलग अलग जगहों पे है, अलग अलग प्रांतों पे है। ये ना कि एयरफोर्स के ऊपर ही, एरोस्पेस फोर्स या नेवल फोर्स या फिर उनकी आर्मी जो अपनी है 1 लाख से ऊपर, तो टोटल फोर्स जो है 1,70,000 से 2 लाख के करीब है। तो कहीं ना कहीं जो ये इनका कंट्रोल है कट्टरवादी सोच का, और जो शिया मेंटालिटी एक वो डेवलप करते हैं उस एरिया के अंदर, खासकर ये थियोलॉजिकल फोर्स है, ये रिलीजियस फोर्स है, ये धार्मिक फोर्स है। ये फोर्स वो है जिसको प्रांतों से लिया जाता है, गांवों से लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर कल बूट्स ऑन ग्राउंड लाने पड़े यहाँ पे, तो कितना एट्रिशन, कितने बॉडी बैग्स जाएंगे अमेरिका पे, ये माइंड बॉगलिंग। लेकिन अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करते भी हैं तो अफगानिस्तान का एग्जांपल है सर, वहां पर क्या हासिल कर पाया अमेरिका वहां पर सालों गुजारने के बाद? आखिर में आप किसके पास गए, किसको सत्ता छोड़ के गया? देखिए, जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, चेंजेस आए हैं। हाँ। सबसे बड़ा चेंज जो यूएस में आया है कि यूएस की आवाम को वो बॉडी बैग मंजूर नहीं है। अब आगे बात स्ट्रैटेजिक ऑब्लिक टैक्टिकल लेवल पर। टैक्टिकल लेवल पर भी आज की तारीख में जो यूएस की फोर्सेस में चेंज आया है, दे वांट नो रिस्क नो कॉन्टैक्ट, बिकॉज दे नो उनकी ये स्ट्रेंथ है और ये बाकियों की वीकनेस है। क्यों? क्योंकि कितना भी बढ़िया वेपन सिस्टम आप ईरान को दे दीजिए,
यूएस और इजराइल के पास ये काबिलियत हमेशा होगी कि वो उसको ब्लॉक कर पाए, जैम कर पाए, न्यूट्रलाइज कर पाए, अवॉइड कर पाए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से निकल जाए। ये सारी चीजों की एडवांटेज है। तो इसमें समझदारी यही है कि जहां आपका दिमाग काम कर सकता है तो आप वहां सिर क्यों मार रहे हो।